SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है अविकारी शब्द। आज हम जानेंगे अविकारी शब्दों की परिभाषा, अविकारी शब्दों के भेद और क्रिया विशेषण के भेद। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई बदलाव नहीं आता। इन्हीं को हम अविकारी शब्द कहते हैं, यानी कि जो विकार रहित होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता है। जैसे शालू आज गांव जाएगी, तो जो ये आज शब्द है यह अविकारी शब्द है। आप कैसा ही वाक्य का इस्तेमाल करो, पर आज शब्द आज ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ठीक ऐसे ही वाह कितना सुंदर मौसम, तो यहाँ पर जो वाह शब्द है यह भी अविकारी है, जैसे आज शब्द है। और अमित और सुमित मेरे भाई हैं, यहाँ पर और शब्द भी अविकारी शब्द है। यानी कि जिन शब्दों में लिंग वचन या कारक के कारण कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं। आइए अब पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के भेद। तो बच्चों, अविकारी शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। आइए पढ़ते हैं आज क्रिया विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जो शब्द क्रिया के बारे में बताएं, उसकी विशेषता बताएं, उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर चलना तो क्रिया है, परंतु यहाँ पर इस क्रिया की भी विशेषता बताई है कि यह चल कैसे रहा है, धीरे धीरे, तो यहाँ पर यह क्रिया विशेषण है। ठीक इसी प्रकार बच्चे बाहर खेल रहे हैं, खेलना शब्द क्या है, खेलना शब्द क्रिया है, लेकिन यह क्रिया किस प्रकार की जा रही है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पर इस क्रिया की भी विशेषता बताई गई है। आइए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। बच्चों, क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया होने की रीति या उसके ढंग के बारे में बताएं, उन्हें ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक काले बादल घिर आए, तो यहाँ पर अचानक शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही वह तेज भागता है, तो यहाँ पर तेज शब्द भी क्या है, रीतिवाचक, मतलब ये ढंग दर्शाते हैं। अब है हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण, जो हमें काल के बारे में बताएं। जैसे जो शब्द हमें क्रिया के होने का समय बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल मेरी परीक्षा है, तो यह कल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही मामा जी परसों आएंगे, तो परसों शब्द भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो हमें स्थान का बोध कराए। जैसे जो शब्द हमें क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, वे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मंजू बाहर खेल रही है, कहाँ खेल रही है, बाहर, तो यह स्थान बताया गया है। ऐसे ही वह अंदर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी स्थान के बारे में ही चर्चा की गई है। अब है हमारे पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द
क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषताएं बताएं, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ घुमा फिरा करो, कुछ घुमा फिरा करो। कम बोलो, यह क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो अभी हमने 4 भेद पढ़े, ये चारों ही भेद हमारे किसके थे? ये चारों ही भेद क्रिया विशेषण के ही भेद थे। आइए अब जानते हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ प्रकट करे, उन्हें ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने विद्यालय है, तो ये के सामने शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक इसी प्रकार मोती पेड़ के पीछे है, तो के पीछे भी क्या है? के पीछे भी हमारा संबंध बोधक अव्यय है। अब है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो दो वाक्य, दो शब्द या दो शब्दांशों को जोड़े, उन्हीं को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। आज रविवार है इसलिए विद्यालय बंद है। दो अलग वाक्य हैं, आज रविवार है, विद्यालय बंद है। इन दोनों को एक साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही राधा और सीमा अच्छी लड़कियां हैं, तो और शब्द से वाक्यों को जोड़ा गया है। अब है हमारे पास विस्मयादि बोधक अव्यय। हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ा था विस्मयादि बोधक चिन्हों के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं अब विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। यह भी क्या दर्शाते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, मतलब भावों को दर्शाते हैं, और इन्हीं को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे छी छी, दूर हटो, तो यहाँ पर छी छी शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। ऐसे ही हे राम, यह क्या हो गया? तो हे राम भी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है, या विस्मयादि बोधक अव्यय भी हम इसे कह सकते हैं। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। कब, कहाँ और कितनी हुई है क्रिया, क्रिया विशेषण शब्द समझाते, यही उसकी प्रक्रिया। तो आज हमने क्या क्या जाना, आइए एक बार देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, असंबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और विस्मयादि बोधक। बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज हमने जाना अविकारी शब्दों के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।